जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैप के इस लाइव क्लास में। और झारखंड के मैप से आप क्लास करना चाहते थे, तो आज की क्लास की क्या विशेषता है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आप जानेंगे, जैसे आप पिछले क्लास में आपने कमेंट किया था कि झारखंड का जो कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के किस जिला के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसकी क्लासेस आपको करनी थी और यही क्लास आज लेकर के मैं आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और इसके पहले आज तक मैंने कभी भी ना तो यूट्यूब चैनल पे ना तो किसी भी कोर्सेज में ये डिटेल्स मैंने बताया। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप इसका डिटेल्स देखेंगे और बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगा आपके लिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं क्योंकि झारखंड के स्थान से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे इधर इस साइड से, यानी कि गढ़वा से, फिर आएंगे पलामू, फिर आएंगे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ऐसे हुए होते हुए आएंगे। थोड़ा इस मैप की भी विशेषता मैं आपको बता दूं, ये झारखंड का मैप है और कलर जिस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ये झारखंड के अलग अलग प्रमंडल हैं। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक मिनट, मैं वीडियो को चूँकि लाइव हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है ये भी मुझे बताइएगा और मैं भी वीडियो लगा लूँ ताकि मैं देख सकूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी जुड़ जाए मेरे क्लास से। एक मिनट, झारखंड के अलग अलग प्रमंडल हैं। चलिए, आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है ना आवाज़? कोई दिक्कत नहीं है? क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम। चलिए, अब ये जो ब्राउन कलर से जो दिख रहा है ये पलामू प्रमंडल है। ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल। 7 जिले इसमें आते हैं। ये संथाल परगना प्रमंडल है जो रेड कलर से है और इसमें 6 जिले आते हैं। ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसमें 5 जिले आते हैं। और ये पिंक कलर से जो दिख रहा है आपका, ये कोल्हान प्रमंडल है और इसमें 3 जिले आते हैं। अब किसी अन्य क्लास में हम लोग इन सभी किस किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उसको देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में कि कौन सा, जैसे गढ़वा जिला, ये बिहार के किस जगह से सीमा साझा करता है वो हम लोग देखेंगे। फिर अगर उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है क्योंकि गढ़वा की विशेषता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। और फिर दक्षिण में ये जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो यहाँ के किस जिला के साथ सीमा साझा करते हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारी जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उत्तर में, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर आता है बिहार राज्य। तो ये उत्तरी भाग के जितने भी जिले हैं झारखंड के, सभी किसके साथ सीमा लगाएंगे? तो वो बिहार के साथ सीमा लगाएंगे। पूरब में कौन सा राज्य आता है दोस्तों? तो पूरब में आता है, ये है पश्चिम बंगाल। तो पूरब के जितने भी जिले हैं वो किसके साथ सीमा लगाएंगे? तो पश्चिम बंगाल के साथ। दक्षिण में कौन सा राज्य आता है? तो यहाँ पर आता है दोस्तों उड़ीसा। तो जो भी सीमा लगाएगा दक्षिण वाले जिले, वो किसके साथ सीमा लगाएंगे? उड़ीसा राज्य के साथ। पश्चिम में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाएंगे पश्चिम वाले जिले। और यहाँ पर एक और राज्य सीमा साझा करता है जो गढ़वा के साथ ही, झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला ऐसा जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? यूपी के साथ। तो यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले सिर्फ एक जिला के बारे में पढ़ना है जो यूपी के साथ भी साझा कर रहे हैं और इधर गढ़वा के साथ, ये झारखंड के साथ, झारखंड का जिला गढ़वा। तो हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे थे? इसी गढ़वा से शुरुआत कर रहे थे। और आपको, चलिए कमेंट, चूंकि लाइव है आप लोग, तो कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इधर से कौन सी एक प्रमुख नदी गुजरती है जो गंगा की सहायक नदी है, और ये जिला कौन सा है? तो ये है गढ़वा। अब हम लोग ये जाने कि गढ़वा जो है ये बिहार के किस जिला के साथ ये सीमा साझा करता है। तो बिहार में इधर कैमूर है। जो भी मेरे मित्र होंगे जो
इस क्षेत्र में रहते होंगे उनको पता होगा, और जो बिहार में इस तरफ भी रहते हैं कैमूर, और फिर यहाँ पर और क्या है, रोहतास। कौन सा है, तो रोहतास। और सोन नदी भी सीमा बनाती है, तो नदी कौन सी हो गई, तो सोन। और यही सोन नदी के बारे में मैं आपसे पूछी कि सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, और ये गढ़वा से ये गुजरती है, किससे, सोन नदी। जी बिल्कुल, पीडीएफ नहीं खुल रहा है, हाँ बिल्कुल मेरे मित्र, सर्वर का इशू है, ठीक है, ठीक कर लिया जाएगा। सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से वहां पर धुरीना ऐप पर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहे हैं। तो गढ़वा किसके किसके साथ, तो कैमूर, रोहतास और सोन के साथ ये सीमा लगा रहे हैं। अब हम इधर जाए यूपी के तरफ, तो गढ़वा जो है यूपी के किस जिला के साथ सीमा लगाता है, तो सोनभद्र के साथ। यूपी में एक जिला है जिसको कहते हैं सोनभद्र, इसके साथ सीमा लगा रहे हैं। और गढ़वा जो है छत्तीसगढ़ के किसके साथ सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में ये सीमा लगाता है दोस्तों सरगुजा से। कौन सा, सरगुजा। और ये कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़। और आप सबको एक काम करना है, नोट करना है। कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले लिखिएगा गढ़वा, बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, गढ़वा। और इसके बाद लिखेंगे बिहार के किसके साथ, बिहार यहाँ लिखिएगा, फिर यूपी लिखिएगा, फिर छत्तीसगढ़ लिखिएगा। और बिहार के साथ किसके साथ सीमा लगा रहा है, यूपी के साथ किसके साथ, और छत्तीसगढ़ किसके साथ। तो फिर आपका एक अच्छा सा नोट्स रेडी हो जाएगा। चूंकि ये मैप वाली क्लास है तो मैं मैप से ही पढ़ाऊंगी, नोट्स वाली क्लास नहीं है। क्योंकि आप लोग नोट्स वाली क्लास पढ़ पढ़ के आप लोग एकदम परेशान हो गए थे, तो मैंने बोला कि चलो आप ही नोट करो, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ, आप नोट करते हुए चलो। तो चलिए आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो सरगुजा, सोनभद्र, कैमूर, रोहतास, इनके कैमूर रोहतास बिहार हो गया, यूपी हो गया सोनभद्र, और छत्तीसगढ़ के साथ सरगुजा। तो ये हो गया गढ़वा का डिटेल। अब हम लोग इधर बढ़ेंगे अपने मतलब लेफ्ट से राइट के तरफ आप जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या सा जिला है, तो झारखंड का ये पलामू जिला है। अब मैप को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग पलामू। इस जगह पर पलामू किसके साथ सीमा लगा रहे हैं, तो ये बिहार राज्य के साथ पलामू सीमा साझा कर रहा है। कौन सा राज्य, तो बिहार। अच्छा, आपको है कमेंट करके आंसर करना है कि बिहार की राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी आप बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई है, इसका भी आंसर करते हुए चलेंगे, स्थापना वर्ष। चलिए अब पलामू के बारे में। पलामू बिहार के जिस जिला के साथ सीमा साझा करता है वो 2 जिला है। जैसे देखिए यहाँ तो कैमूर है, फिर रोहतास आता है, तो रोहतास के साथ ही ये भी सीमा साझा कर रहा है। और साथ ही साथ लिखिएगा रोहतास, और उसके साथ साथ औरंगाबाद, फिर आता है क्या, औरंगाबाद, लिख देती हूं औरंगाबाद। तो रोहतास और औरंगाबाद के साथ ये सीमा लगा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से मैं लिखती हूँ और आपको नोट करना है। पलामू किसके साथ, तो रोहतास प्लस औरंगाबाद, और ये केवल बिहार के साथ सीमा साझा करता है, औरंगाबाद। जी, बिहार की राजधानी पटना, और स्थापना 1912। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। अब हम लोग पलामू आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग इधर बढ़ते हैं, चतरा की तरफ आते हैं। देखिए ये चतरा जो है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, छोटानागपुर का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। और पलामू को झारखंड का जैसलमेर के नाम से जानते हैं, बरसात बहुत कम होती है। और गढ़वा जो है इसको हम लोग गढ़ देवी की नगरी, माँ गढ़ देवी का शहर या नगरी या जगह वो है, कौन सा, गढ़वा। चतरा को छोटानागपुर के प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। अब चतरा जो है यहाँ पर किसके साथ सीमा लगा रहा है, तो ये बिहार के साथ सीमा लगा रहा है। तो आपको बताना है कि बिहार की वो नदी कौन सी है जो बिहार को बीचों बीच क्रॉस करती है, बीचों बीच 2 भागों में बिहार को बांटती है।
जो झारखंड के साहिबगंज से होते हुए गुजरती है। उस नदी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अब चतरा जो है ये बिहार के किस जिला के साथ सीमा लगा रहा है? तो ये जिला है गया। गया का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बिहार का गया एक ऐसा जिला है जहां पर बिहार में सबसे ज्यादा ठंडी भी पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी भी यही पड़ती है। तो कौन सा है? गया। और झारखंड से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के तट पर ये गया जो है ये बसा हुआ है। और ये बोध गया, ये बौद्ध स्थल है, बौद्ध धर्म के लिए ये इसको जाना जाता है। और ये है गया। तो चतरा जो है ये गया के साथ, बिहार के गया के साथ ये सीमा लगाती है। अब हम लोग इधर पढ़ते हैं, आते हैं हम लोग किधर? कोडरमा के तरफ। तो चलिए आप लोग भी आइए कोडरमा। अब देखिए, नहीं, उस चतरा के बाद हम लोग हजारीबाग के बारे में जानते हैं। ये हजारीबाग है, झारखंड का ये वाला जो एरिया है इसको हजारीबाग, देखिए दूसरे कलर से मैं कर देती हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। झारखंड का ये हजारीबाग वाला एरिया है। अब ये हजारीबाग बिहार के किस जिला के साथ ये सीमा लगा रही है, आपको ये आज की क्लास में जानना है। तो हजारीबाग भी किसके साथ? तो मेरे जो भी मित्र हजारीबाग से क्लास कर रहे हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। तो हजारीबाग भी। और देखिए आपने सही आंसर किया है कि बिहार को बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? तो ये गंगा नदी इधर से गुजरती है। ठीक है, गंगा नदी। चलिए, ये आपने जानकारी बहुत अच्छी दी और ये भी जरूरी है, सब कुछ आपको याद रखना। अब आपको एक और आंसर करना है कि झारखंड से वो कौन सी नदी प्रवाहित होती है झारखंड होते हुए, जो कि गंगा में जाकर के मिल जाती है और यमुना के बाद वो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। ये आप जरूर आंसर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। हजारीबाग किसके साथ सीमा लगा रहा है? तो ये गया के साथ सीमा लगाता है। अच्छा, आप चतरा से हो, अंकुश ये क्या नाम है? अंशु कुमारी जी। चलिए, अच्छा लगा जान करके। हजारीबाग को हम लोग हजार बागों का शहर के नाम से भी जानते हैं। हजार बागों का शहर हजारीबाग। अब हम लोग आते हैं कोडरमा। दोस्तों, कोडरमा को हम लोग अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये है कोडरमा। और कोडरमा की स्थापना आपको आंसर करना है कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुई। और जो प्रश्न मैंने पूछा है कि यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है, जो झारखंड होते हुए भी गुजरती है। बिल्कुल सही आंसर किए। कोडरमा का स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। कोडरमा को हम लोग अभ्रक नगरी या चमकीली धरती के नाम से भी जानते हैं। बिहार के साथ यह सीमा साझा करता है। अब बिहार के किस जिला के साथ सीमा साझा करता है, ये आज का विषय है। तो कोडरमा जो है ये दो जगह, अब देखिए गया तो यहीं से आ रहा है, गया चतरा के साथ भी सीमा लगा रहे हैं, गया हजारीबाग के साथ भी सीमा लगा रहा है, इसके भी कुछ एरिया को गया सीमा लगाता है। लेकिन गया के साथ साथ ये नवादा से भी सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो नवादा के साथ कोडरमा सीमा साझा करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करना है आपको, ठीक है। आप और मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको नोट करके दे दूंगी तो यहां से ये ले लो, वहां से बैठिए, झारखंड का मैप बनाइए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए, तभी ये क्लास इफेक्टिव होगा। नहीं तो यूं ही मैं बोल के चली जाऊंगी, आप लोग को याद रहेगा नहीं। अब इधर आते हैं हम लोग कहाँ? तो ये अब हम लोग आते हैं दोस्तों गिरिडीह। देखिए, जैन तीर्थंकरों की निर्माण की भूमि है गिरिडीह। पारसनाथ भी इस जगह पर है और जैनियों का मक्का के नाम से इस पारसनाथ को जाना जाता है। इसको कहते हैं गिरिडीह। अब आपको बताना है कि ये जो गिरिडीह है, ये गिरिडीह में हाँ चलिए खनिज के बारे में बता दीजिए कि यहाँ आपको कौन सी खनिज है वो मिलेगी। अब ये जो गिरिडीह है ये बिहार के किस जिला के साथ सीमा लगाता है, अब ये आंसर करना है। तो गिरिडीह एक, यहाँ तो नवादा चल ही रहा है, तो नवादा के साथ ये सीमा लगा रहा है बिहार के। और साथ ही साथ इसको नोट करेंगे कि एक जिला और ऐड हो जाता है यहाँ पर, वो हो जाता है जमुई। कौन सा? तो जमुई। तो नवादा और जमुई के साथ गिरिडीह सीमा लगा रहा है। किसके किसके साथ? नवादा और जमुई के साथ।
क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का कुछ जिला जो है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग इधर आते हैं संथाल परगना प्रमंडल में। संथाल परगना प्रमंडल 1855 ईस्वी से इसका इतिहास शुरू होते हैं और इसमें 6 जिले आते हैं। कुछ बिहार के कुछ एरिया जैसे भागलपुर का कुछ एरिया और बीरभूम के कुछ एरिया को लेकर के संथाल परगना बनाया गया। ऐसा जहाँ पर संथालों की आबादी बहुत अधिक थी जहाँ पर, और संथाल विद्रोह हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रमंडल बना दिया। और इसका जो मुख्यालय ये दुमका में है। और दुमका मुख्यालय बना था किस वर्ष, तो मैंने पिछले क्लास में, कल रात की क्लास से मैंने बताया था, तो इसका आंसर आपको करना है अभी। देवघर, देवघर को हम लोग बाबा नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब बिहार के किस जिला के साथ देवघर अपनी सीमा लगाता है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देवघर जो है ये बिहार के बांका और मुंगेर के साथ, नाम सुने होंगे, बांका और मुंगेर, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। देखिए मुंगेर जो है यहाँ पर देसी पिस्तौल जो होता है ना वो बनाने का यहाँ पर बहुत सारा कारखाना है। बांका और मुंगेर के साथ देवघर सीमा लगाता है और देवघर को हम लोग बाबा नगरी के नाम से जानते हैं। बैद्यनाथ मंदिर इसी जगह पर स्थित है दोस्तों, और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है बाबा नगरी। अब हम लोग आते हैं दुमका। देखिए देवघर के बाद ये जो दुमका है ये 2 जगह से, यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल, 2 राज्यों के साथ ये सीमा लगा रहे हैं। तो हम लोग उन दोनों राज्यों के बारे में जानेंगे कि दोनों किस किस राज्य के साथ। एक मिनट। हाँ चलिए आइए, अब हम लोग दुमका के बारे में जाने कि ये किसके साथ सीमा लगा रहे हैं। तो दुमका जो है ये लगा रहा है सीमा बीरभूम के साथ। किसके साथ? बीरभूम। और बिहार में किसके साथ? तो बांका के साथ ये सीमा लगाता है। तो बिहार के बांका और ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम के साथ सीमा लगाता है। तो आप इसको नोट करेंगे कि दुमका जो है बिहार के बांका के साथ और पश्चिम बंगाल के बीरभूम के साथ ये सीमा लगाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं गोड्डा। देखिए यहाँ ये इसको गोड्डा जो है ये रेशम के लिए जाना जाता है, तसर रेशम के लिए इसका उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं, जो काफ़ी मतलब सती पीठ भी इसको कहते हैं। सती माँ दुर्गा का शायद जांग जो था वो आकर के यहाँ गिरा था। माँ योगिनी मंदिर है यहाँ पर गोड्डा में ही। बिसुआ मेला यहाँ पर लगता है। और ये गोड्डा में जो बिहार के साथ गोड्डा जो है ये सीमा लगाता है। तो गोड्डा सीमा लगाता है किसके साथ? तो ये जगह है भागलपुर। किसके साथ लगाता है? तो ये भागलपुर। भागलपुर भी किसके लिए जाना जाता है? तो सिल्क के लिए जाना जाता है। भागलपुर ये भी सिल्क के लिए जाना जाता है और गोड्डा भी सिल्क के लिए जाना जाता है। तो दोनों, ये भागलपुर भी सिल्क के लिए, गोड्डा भी, और दोनों एक दूसरे के साथ सीमा लगाते हैं। तो भागलपुर बिहार का जिला है। और आपको याद होगा जो तिलका मांझी है तो उनका भी जन्म स्थल इधर का ही है। और गोड्डा जो है ये गोड्डा झारखंड का। दोनों गोड्डा किसके साथ? भागलपुर। और कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं साहेबगंज। दोस्तों देखिए साहेबगंज क्या है कि ये 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है, एक बिहार भी और दूसरा किसके साथ? ये पश्चिम बंगाल भी। तो एक बिहार के साथ सीमा लगा रहे हैं और दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल के साथ। तो आपको दोनों ही जानना है कि बिहार के किस जिला के साथ सीमा लगा रहा है और पश्चिम बंगाल के किस जिला के साथ सीमा लगा रहा है। तो साहेबगंज बिहार के कटिहार, हो सकता है आपने नाम सुना भी होगा, हो सकता है नहीं भी सुना होगा।
तो बिहार के कटिहार के साथ और साथ ही साथ गंगा नदी इधर से प्रवाहित होती है दोस्तों। कौन? गंगा भी सीमा बनाती है, गंगा नदी। और झारखंड का साहेबगंज एक ऐसा जिला है जिधर से गंगा नदी गुजरती है, और झारखंड का सबसे उपजाऊ जगह इसी वजह से ये साहेबगंज बनता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। कौन सा? क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी, तो गंगा की घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, और ये है साहेबगंज। यहीं पर उधवा झील, पक्षी विहार भी, और भी बहुत सारी विशेषता, वहां नहीं जाएंगे नहीं तो क्लास हो जाएगा बहुत बड़ा। आपको फिलहाल ये सारे जिला आज का कॉन्सेंट्रेट यही कर रहे हैं कि किस राज्य के किस जिला के साथ सीमा लगाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए पाकुड़, इसको मोटिलो टावर का शहर के नाम से हम लोग जानते हैं पाकुड़ को। और पाकुड़ जो है, यहाँ पर लिटरेसी साक्षरता बहुत कम है, और ये किसके साथ सीमा लगा रहा है? तो चूंकि ये केवल एक ही राज्य, ये कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल के किस जिला के साथ ये पाकुड़ सीमा साझा करता है? तो वो जिला है दोस्तों कौन सा? तो ये होता है दोस्तों बीरभूम। तो बीरभूम के साथ ये अपनी सीमा लगा रहा है। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, पाकुड़ के साइड में क्या लिखेंगे? बीरभूम लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुमका के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? जामताड़ा के बारे में। जामताड़ा, देखिए जामताड़ा सांपों के शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा साइबर क्राइम भी होते हैं। और जामताड़ा में एक हर गांव में पुस्तकालय भी खोला गया है, इसके लिए भी जाना जाता है। बहुत बहुत कम, यहाँ पर 1% में है। और पहला होम्योपैथिक का कॉलेज भी यहीं पर खोला गया था। अच्छा, पहला होम्योपैथिक कॉलेज जामताड़ा में कहाँ खोला गया था, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब हम लोग जामताड़ा के वीरभूम के बारे में हम लोग जाने कि ये माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा लगा रहा है। और पश्चिम बंगाल का भी कौन सा जिला? तो ये है बीरभूम के साथ, ये जामताड़ा बीरभूम के साथ भी सीमा साझा करता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके? धनबाद के बारे में। देखिए धनबाद जो है ये अब आ जाता है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। जैसे मैंने बोला कि जहां जहां ब्लू कलर है तो वो कौन सा आ जाता है? तो ये आ जाता है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। तो धनबाद भी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। और इसको हम लोग कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। इधर कोयला आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। झरिया जो कोयला का खाना आपने नाम सुना होगा, वो इसी धनबाद में ही है। अब धनबाद किस राज्य के साथ सीमा लगाता है? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है। प्रश्न ये बनता है कि आखिर ये पश्चिम बंगाल के किस जिला के साथ धनबाद सीमा साझा करता है? तो एक नाम सुने होंगे आपने, वर्धमान। क्या है? तो वर्धमान, तो इसी जगह से, और ये पश्चिम बंगाल में है, तो इसी के साथ ये सीमा लगा रहा है, वर्धमान के साथ ये सीमा लगाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बोकारो, इस्पात नगरी के नाम से भी, ऐसे जमशेदपुर को भी हम लोग जानते हैं, इसको भी, क्योंकि यहाँ भी इस्पात का कारखाना है दोस्तों। और कौन सा? तो ये 1964 ईस्वी में खुला हुआ, रूस की सहायता से। तो ये बोकारो जो है ये स्टील सिटी है, और यहाँ पर बोकारो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के साथ, कौन सा? तो ये पुरुलिया के साथ ये सीमा लगा रहा है, और ये है बोकारो, पुरुलिया। अब नेक्स्ट आते हैं रामगढ़। देखिए रामगढ़ का जो झारखंड का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, देख रहे हैं ना, लग रहा है कि कहीं पर ऐसे खो गया है वैसे, तो ये रामगढ़ है। अब ये छिन्नमस्तिका माता का नगरी जगह, और यहाँ पर आप जाइएगा तो माता का दर्शन करने मिलेगा आपको। अब ये पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा लगा रहा है, और पश्चिम बंगाल के भी किस जिला के साथ? तो ये पुरुलिया के साथ सीमा लगा रहा है। तो आप सभी जल्दी से नोट करेंगे कि रामगढ़ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के साथ सीमा लगा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं रांची। अब रांची भी किसके साथ? तो रांची पुरुलिया रोड है, आपने नाम भी सुना होगा। पश्चिम बंगाल, रांची जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, रांची पुरुलिया रोड। कौन कौन रांची में रहते हैं और आपको इस रोड के बारे में पता है, ये बताएंगे। तो रांची किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? पुरुलिया के साथ। तो ये पुरुलिया जिला है ये पश्चिम बंगाल का, तो ये पुरुलिया के साथ सीमा लगाता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रांची के बाद क्या आएगा नीचे, इसके साथ संथाल पर ये सरायकेला खरसावां। देखिए एक और आता है जिला झारखंड में, इसका नाम है खूंटी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो खूंटी एक झारखंड का एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो खूंटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है आज की क्लास में, तो इसको हम लोग स्किप करते हुए चलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरायकेला खरसावां के बारे में। ये पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा साझा कर रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों ये ओडिशा के साथ भी ये सीमा साझा कर रहा है। सरायकेला खरसावां पश्चिम बंगाल और ओडिशा 2 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। अब किसके साथ? पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आता है ओडिशा। तो दोनों के बारे में आपको लिखना है कि पश्चिम बंगाल के किसके साथ सीमा लगा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के ये पुरुलिया के साथ ये भी सीमा लगा रहे हैं। लेकिन ओडिशा के किसके साथ? तो ओडिशा के मयूरभंज के साथ, ओडिशा मयूरभंज। तो ओडिशा का ये मयूरभंज वाला एरिया है जो पश्चिम बंगाल और इधर आता है। पुरुलिया के साथ ये सीमा साझा, बस पुरुलिया का रोल यहीं तक था। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहां पर? तो ये जगह है आपका पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा कौन सा है? ओडिशा। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले मतलब पश्चिम बंगाल के कौन से जिले हैं जो पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा लगा रहे हैं? तो ये जिला है दोस्तों मिदनापुर। आपने नाम पुरुलिया भी, थोड़ा बहुत पुरुलिया भी लगता है और थोड़ा मिदनापुर नाम सुने होंगे, मिदनापुर। तो इनके साथ ये सीमा लगता है, पुरुलिया और मिदनापुर के साथ। नेक्स्ट है और ओडिशा के साथ किसका? तो मयूरभंज के साथ, पूर्वी सिंहभूम ओडिशा के साथ मयूरभंज के साथ। देखिए ये पूर्वी सिंहभूम जो है यहाँ तांबा और यूरेनियम के लिए इसको जाना जाते हैं। यहाँ पर भी टिस्को नामक कंपनी है और ये समुद्र से सबसे नजदीकी झारखंड का क्षेत्र है। और इधर से एक नदी गुजरती है, स्वर्णरेखा नदी, जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ही है पूर्वी सिंहभूम। चलिए और भी हम लोग चीजें जानेंगे एक एक करके। अब हम लोग जानते हैं, आपने सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम और कोल्हान प्रमंडल का तीसरा जिला पश्चिमी सिंहभूम के बारे में अब हम लोग जानते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला यही है, 1% में सबसे बड़ा जगह यही है। धान का उत्पादन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। सारंडा कवन आप लोग सुनते आ रहे होंगे, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में ही आता है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम ओडिशा के साथ सीमा लगा रहा है। अब ओडिशा के भी किस जगह के साथ ये सीमा लगाता है? तो ओडिशा के ये मयूरभंज के साथ ये भी सीमा साझा करता है, मयूरभंज। और नोट कर लीजिएगा, सबको ही अपने अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे। आपका साहेबगंज का बता दिए, अच्छा वेस्ट बंगाल वाला नहीं बताया। चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बैक आते हैं, कोई बात नहीं, छूट अभी हूं ना क्लास में, क्लास छोड़ करके तो गई नहीं हूं। तो देखिए साहेबगंज में बिहार के साथ तो मैंने बता दिया कि ये कटिहार और किसके साथ? गंगा नदी के साथ सीमा लगा रहा है। लेकिन साहेबगंज जो है वेस्ट बंगाल के साथ, जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगा रहे हैं। तो साहेबगंज पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद, कौन सा? मुर्शिदाबाद, इन 2 के साथ ये सीमा साझा करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, मालदा और मुर्शिदाबाद। आपके मैंने कमेंट देखे तो मुझे लगा कि नहीं, चलो नहीं तो ये छूट रहा था, बिल्कुल सही में ये छूट रहा था। इसको नोट कर लीजिएगा, मालदा और मुर्शिदाबाद ये पश्चिम बंगाल का ये सीमा। और ये कौन? तो साहेबगंज, जहां पर उधवा झील पक्षी विहार है। ऐसी अगर कोई भी चीज स्किप हो जाए तो आप जरूर मुझे याद करा दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इस जगह पर, यह है सिमडेगा। देखिए खेल नर्सरी के नाम से इसको जाना जाता है। झारखंड के गठन के बाद इसको जिला बनाया गया था। और सिमडेगा जो है ये झारखंड में एक ऐसा जगह है जिधर से दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी ये सभी गुजरती है। अब फुटबॉल हॉकी के प्लेयर बहुत ज्यादा यहीं से निकल के गए, इसलिए खेल नर्सरी भी कहते हैं इसको। और मेरे मित्रों का कहना है कि सिमडेगा से बहुत कम बच्चे जो हैं क्लास करने आते हैं। तो आप में से आज सिमडेगा से कौन कौन क्लास कर रहा है ये मुझे बताएंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है मैम सिमडेगा से कोई नहीं आता है। देखिए सिमडेगा जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है। एक कौन सा? तो एक छत्तीसगढ़, और दूसरा कौन सा है? तो ये है ओडिशा। अब छत्तीसगढ़ के किसके साथ ये सीमा लगा रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ के ये जशपुर, इसको नोट करेंगे, जशपुर के साथ ये सीमा लगा रहे हैं। और ओडिशा के ये सुंदरगढ़, कौन सा? सुंदरगढ़ के साथ, ओडिशा के सुंदरगढ़ के साथ ये सीमा लगाता है। ये कौन सा हो गया?
ये हो जाता है सिमडेगा। नोट कर लिया आप लोग। छत्तीसगढ़ का जशपुर और उड़ीसा का सुंदरगढ़। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, अब थोड़ा ऊपर, गुमला। गुमला जो है ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का ही एक हिस्सा है और ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। शंख नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों ये गुमला। बहुत सारे किले, राजप्रसाद यहाँ पर बने हुए हैं। गुमला किसके साथ सीमा लगा रहा है? तो ये भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा लगा रहा है। लेकिन अगर जिला के बारे में पढ़ना है ना, छत्तीसगढ़ तो सभी जान रहे हैं, अब तब तक हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन जिला के बारे में, तो जिला किसका? तो ये है जशपुर के साथ ये भी अपनी सीमा को साझा करता है, छत्तीसगढ़ के जशपुर। और ये कौन है? गुमला। अब नेक्स्ट आते हैं लातेहार के बारे में हम लोग जानते हैं। लातेहार ये लास्ट है क्योंकि यहाँ पर लोहरदगा भी है दोस्तों। तो झारखंड का लोहरदगा एक ऐसा जिला है खूंटी की तरह जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अब तक मैंने आपको 21 जिला के बारे में बता दिया, कहीं कुछ छूटा हो तो आप जरूर मुझे याद कराना। अब 22वां जिला आप पढ़ रहे हो, 2 जिला तो पढ़ना ही नहीं है आपको, ये लोहरदगा और खूंटी ये 2 पढ़ना नहीं है। तो 24 ये मिला करके हो जाते, ये 23वां और ये हो जाता 24वां। लेकिन आप पढ़ रहे हैं अब 22वें के बारे में, और ये है कौन सा? लातेहार। किसके साथ सीमा लगा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के साथ। बेतला नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ पर, और महुआ टांडभेड़ी अभ्यारण्य आपको इस जगह पर मिलेगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, उसका उद्गम स्थल भी यही है। अब प्रश्न ये उठता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिला के साथ ये सीमा लगाता है? तो छत्तीसगढ़ का जिला हो जाता है कौन सा? तो ये हो जाता है दोस्तों बलरामपुर। कौन सा है? तो ये हो जाता है बलरामपुर। बलरामपुर के साथ ये सीमा लगाता है छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आप मुझे आंसर कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्लास आज का लगा कैसा। अब कल की क्लास किस टॉपिक पे होने वाली है, मैप के थ्रू आप और क्या जानना चाहते हैं? तो आपने बोला था कि मैप बड़ा बनाओ, तो चलिए बड़ा मैप लेकर के आई हूँ। आपका कहना था कि वो सारे जिलों के बारे में बताऊं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं अपने राज्य के, वो भी मैंने आज बताया। अगला कौन सा टॉपिक होगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे मैं आप लोगों का ग्रुप में पोल भी करा दूंगी, और जिस टॉपिक पे आप बताओगे पोल में देखूंगी परसेंटेज इसका ज्यादा है, उस पे मैं उस टॉपिक पर मैं क्लासेस ले लूंगी। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक का आप लोग आंसर कीजिए। मैम गोड्डा क्लास का टाइमिंग क्या है आप पूछ रहे हो? क्लास अच्छा लगा? चलिए किला, कोई कह रहा है किला, कोई कह रहा है जलप्रपात। हाँ रात में 8 PM में क्लास होगी आज, ठीक है? तो वहां मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन सा जिला किसको टच करता है, ठीक है? ये, और उसमें अलग राज्य के भी जिले होंगे और झारखंड के भी जिले होंगे। जैसे कि क्वेश्चन कैसे मैं बनाऊंगी इसके लिए, अब जैसे मैं पूछ दूंगी कि लातेहार क्या बलरामपुर के साथ सीमा साझा कर रहा है, पलामू के साथ कर रहा है, चतरा के साथ कर रहा है, लोहरदगा के साथ कर रहा है, गुमला के साथ कर रहा है, या किससे नहीं कर रहा है? क्वेश्चन आज रात का यही होगा। तो आप मैप को अच्छे से पढ़ के आइएगा, देख करके समझ के अच्छे से आइएगा। तो रात वाली क्लास 8 PM में आज की क्लास होएंगी। आंसर की टेस्ट का 14 नंबर टेस्ट का आंसर की आपको मिल जाएगा। सभी जिला के बारे में मैम क्लास का PDF, ये इसका PDF तो मैपिंग है ना, तो PDF अब इसका तो आपको लिखने के लिए मैं आज बोली थी, मैं तो बहुत लिख चुकी। जनजाति आप बोल रहे हो, कोई कह रहा है जलप्रपात, कोई कह रहा है आंदोलन। चलिए, तो सबसे मंदिर और किला, ठीक है? तो ग्रुप में आप लोग हो ही, सबसे मैं ग्रुप में पोल करवा लूंगी। तो ऑप्शंस क्या रहेंगे ग्रुप के? तो आपके पास होगा, अच्छा झारखंड का अगर नोट्स चाहिए, झारखंड GK का, तो ये आपको इस नंबर पे पे करना है 9909
5917 516 ऑफर अभी चल रहे हैं। और नोट्स के लिए भी, नोट्स के लिए झारखंड जीके के और टेस्ट के लिए आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं। पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, और अगर आपको ऑफर के बारे में जानना है तो मुझे पूछ लीजिएगा, वीडियो मैंने बनाए वो वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक होंगे आपके या तो जलप्रपात या फिर किला, नहीं तो मंदिर, झारखंड के जितने मंदिर हैं वो, या फिर आपका एक और ऑप्शन था जनजातीय विद्रोह, ठीक है ना, किस एरिया में कौन से जनजातीय विद्रोह, ये तो 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ज़्यादा जिनको वोटिंग रहेगी उसको मैं करा दूँगी। ऐसे मैप के थ्रू सारे क्लासेस मुझे लेने हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एयरपोर्ट से भी ठीक है, एयरपोर्ट के भी क्लासेस मैं ले लूँगी, लेकिन एक एक करके आप लोग चिंता नहीं कीजिए, सब सारे क्लासेस होंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।